लिसन कहानियाँ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लिसन कहानियाँ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको देगी एक बहुत प्यारी सी सीख। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अक्सर हमने सुना होगा कि हम कहते हैं ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, या हम कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस कहानी से मिलेगा। ये कहानी 3 दोस्तों की है। एक बार तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठे हुए थे और नदी के किनारे लोगों को तैरते हुए देख रहे थे। अचानक उसमें से पहले दोस्त ने कहा कि तैरने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो कोई भी तैर सकता है। और इतना कहते ही उसने झट से पानी में छलांग लगा दी। लेकिन हुआ क्या, वो दोस्त डूबने लगा। नदी में तैर रहे बाकी के लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और वो दोस्त इस घटना से बहुत ज़्यादा डर गया, जिसकी वजह से तैरना सीखने की हिम्मत ही छोड़ दी। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त की। दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त की इस हालत को देखकर डर गया और उसने अपने दिमाग में पहले ही बसा लिया कि वो नहीं सीख सकता, वो तैरना बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। और इस डर से उसने कभी तैरने की कोशिश भी नहीं की। इसी जगह तीसरा दोस्त था। वो दोस्त अपने दोनों दोस्तों को देख रहा था, साथ में आसपास के लोगों को तैरते हुए देख रहा था। उसने देखा और सोचा। उसने जो लोग ऑलरेडी तैर रहे थे उनसे जाकर पूछा कि भाई, आप लोग इतने गहरे पानी में कैसे तैर लेते हो? तब उन लोगों ने बताया कि पहले हमने थोड़े कम गहरे पानी में तैरना शुरू किया, सीखा और फिर हम गहरे पानी में आए हैं। सीधे गहरे पानी में छलांग नहीं लगा दी। इतना सुनने के बाद उस तीसरे दोस्त ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों से समझना शुरू किया और प्रैक्टिस करते करते फाइनली वो तैरना सीख गया। तैरना सीखने के बाद वो आराम से गहरे पानी में तैरने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी, हमें डरना नहीं चाहिए या काम शुरू करने से पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तीसरी ये कि किसी भी काम को करने के लिए पहले सोचना, समझना और सीखना ज़रूरी है। पहले दोस्त की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में छलांग नहीं लगाना होता, दूसरे दोस्त की तरह पहले ही हार नहीं माननी होती, और लेकिन तीसरे दोस्त की तरह हम सबको सीख कर और सोच कर किसी काम को शुरू करना चाहिए। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब ये है कि आप संभल जाएं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारता वो ही है जो कोशिश ही नहीं करता। जो भी आपके जीवन में आपको चैलेंज मिलता है या चुनौती मिलती है, उसका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि चुनौतियों से या तो सफलता मिलती है या सीख मिलती है। इसलिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और हाँ, चलते चलते एक बात याद रखिए कि आप लहरों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तैरना जरूर सीख सकते हैं। आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।